मैं डॉली। और मैं पैम। निकी, तुम आज 11 महीने की हो गई हो और कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, आज तुम अपना पहला कदम लेने वाली हो, यानी कि तुम चलने वाली हो। पोटी के बाद ये तुम्हारा दूसरा बड़ा काम होगा। जी, वो मैंने वीडियो पे थोड़ी रिकॉर्ड किया था। फिर ठीक है। निकी, मैं कब से तुम्हारे पहले कदम को वीडियो पे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर जब भी मैं कैमरा तुम पे डालती हूँ तो बस ये दिखता है। निकी चलो, निकी चलो। देखा निकी, तुम नहीं चली। पॉटी के टाइम भी ऐसे ही परेशान किया था। लड़कियों इधर आओ, देखो मेरा पुराना वीडियो। लगता है इस घर में सबको वीडियो से बड़ा लगाव है। ये उन दिनों की बात है जब मैं डॉन बॉस्को स्कूल में जाती थी। अरे आंटी, आप हमारे स्कूल में जाती थी? तुम दोनों मेरे स्कूल में जाते। ओ देखो देखो देखो, डिंकू द डोंकी। डिंकू द डोंकी। अरे वो देखो, हाय 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 मेरे ठुमके। शोर सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना? अरे लोग पागल हो जाते थे जब मैं स्टेज पर आती थी, और कितना पसंद करते थे मुझे। इसमें हैरानी की क्या बात है? एक नाचते गाते गधे को तो सभी पसंद करेंगे ना। परमिंदर गधा नहीं, डिंकू द डोंकी। अरे ये कैरेक्टर मैंने अपने एनुअल प्ले में हर साल किया। अरे लोग मरते थे इस रोल को करने के लिए। वाह माँ, काफी मजा आया होगा ना? क्या बात है। हाँ सच, तुझे अच्छा लगा? हाँ हाँ माँ, आपको क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रही हूँ। हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। डॉली, तुझे ये अच्छा लगा? तुम्हें पता है इस हफ्ते तुम्हारे स्कूल में एनुअल प्ले के सिलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन माँ, आपको स्कूल छोड़े तो इतने साल हो गए, फिर आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं? मैं तेरी बात कर रही हूँ। तेरी मतलब पैम है ना? देख डॉली, जरा सोच, तू वो पहली लड़की होगी जो दूसरे जेनरेशन में जाकर डिंकू द डोंकी बन रही है। और सच बताऊं, जब से तू पैदा हुई है ना, मुझे इसी दिन का इंतजार था। हाँ भाई, एक जेनरेशन दूसरी जेनरेशन का नाम रोशन करेगी, वो भी गधा बन के। वेरी गुड। देख बेटी, ये फैसला तेरा है, तुझे मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। सच माँ? तू ये हम दोनों के लिए करेगी। मॉम, ये आप क्या देख रहे हो? मैं अपना पुराना वाला वीडियो देख रही हूँ, डिंकू द डोंकी, डॉली के साथ। लेकिन डॉली कहाँ गई? अरे डॉली, तूने सबसे बढ़िया वाला मिस कर दिया। ये मैं क्या कह रही हूँ, सारा वीडियो ही बढ़िया है, सिवाय इस पार्ट के। अवतार जी, याद है आपको? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। इस शास्त्री हाउस के लड़कों ने कैसे मारा था तुम्हें। इससे मैं आगे कर देती हूँ, अभी भी देखती हूँ ना, तकलीफ होती है मुझे। अरे बच्चों, ये देखो, पहचानो ये लड़का कौन है? रोहन। नहीं, पापा। आपका कहने का मतलब है कि जवान लड़का पापा है? बिल्कुल। लेकिन अब क्या हुआ? क्या हुआ? आधा घंटा क्रिकेट खेलने के बाद ऐसे करते जैसे मैराथन दौड़ के आए हो। लेकिन मैं भी
भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो इनकी तरह बूढ़ा दिखूंगा। अरे ये तो 25 साल की उम्र से ही ऐसे हो गए थे। जी साल मतलब मेरे पास सिर्फ 7 साल है। अरे भैया जब तक जवान हो ऐश कर लो, बूढ़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा। जो तूने किया था ना, मैं ना अगर तुम्हारी जगह होता बहुत जल्दी शादी कर लेता। अरे डॉली तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि मुझे वहां ना बैठना पड़े। मम्मी के पुराने वीडियोस तो खत्म ही नहीं हो रहे। ओह, तो तूने देख लिया कि आखिर उस डिंकू डोंकी के मास्क के पीछे किसका चेहरा है? हाँ? पापा, मम्मी चाहती है कि इस बार डिंकू द डोंकी मैं बनूं। ओह, इसी दिन का मुझे डर था। पापा देखो, आपको मुझे बचाना होगा। मैं वो गधा वधा नहीं बनना चाहती। सारा स्कूल हंसेगा मुझ पे। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझसे बात करो, और क्या। बात करूं? बात ही करनी हो तो ये बात ना करूं कि ब्लू सूट में तुम्हारी मम्मी कितनी मोटी लगती है। कौन मोटी लगती है? मेरी मम्मी। डूड हम एक ही समय में रुके। क्या टाइमिंग था। वो इसलिए कि मेरे हाथ से ये स्टिक गिर गई थी। अरे तूने निकी को देखा? क्या मजा आ रहा था यार उसको। सुपर बेबी है, सुपर बेबी। ठीक है यार। ठीक है, एक मिनट, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि तू ना इसकी हमेशा तारीफ पे तारीफ करता रहता है कि निकी मेरी सुपर बेबी है, सुपर बेबी है। मेरा एक नेफ्यू है हीमेन, उसे कहते हैं सुपर बेबी। तो ये हीमैन में क्या खास बात है? सबसे पहले हीमेन एक ही मैन है। निकी उस ही मैन को 1 सेकंड में शी मैन बना सकती है। अच्छा, हीमेन तो बिल्ली से भी ज्यादा तेज है। बिल्ली क्या, निकी तो खरगोश के साथ रात को सोती है जो उसने खुद भाग के पकड़ा। मैं और हीमेन हर शाम को बास्केटबॉल खेलते हैं और वो मुझे रोज हराता है, रोज। तुझे तो कोई भी हरा सकता है। अच्छा ठीक है। तुझे लगता है कि हिमेन हीरो है? यस। मुझे लगता है निकी है। नो। तो बास्केटबॉल मैच हो जाए क्या? हम दोनों के बीच? अबे कद्दू। ठीक है, मैच होकर रहेगा। बस अब तू देख। अब तू देख निकी कैसे हिमेन का बैंड बजाती है। हम जीत गए। यार डॉली, तू एक गधा बनने के लिए कैसे तैयार हो सकती है यार? पहले मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया, तुझ पर इतनी मेहनत की, तुझे इतना कूल बनाया, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तू डोंकी बनकर सारे स्कूल के सामने मेरी नाक कटवा दे। रिलैक्स पैम, मैंने ये कहा था कि मैं ऑडिशन दूंगी, पर ये तो नहीं कहा था कि ऑडिशन अच्छा दूंगी। ओके बच्चों, डिंकू डोंकी का ट्रायल शुरू होने वाला है। सबसे पहले डॉली सिंह। जी, वो मैं हूँ। अच्छा, हिमानी सिंह की बेटी। जी हाँ। आज तक की सेकंड बेस्ट डिंकू द डोंकी। सेकंड बेस्ट? तो बेस्ट कौन थी? तुम्हारे सामने खड़ी है। अब शुरू करें। ये प्ले कोई ऐसा वैसा प्ले नहीं है, हमारे स्कूल में 20 सालों से चल रहा है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को पसंद नहीं आया हो। इसलिए अब तुम दिखा दो तुम में कितना जोश है। ठीक है। हेलो बच्चों, मैं हूँ डिंकू द डोंकी। आप मेरा गाना सुनोगे? तुम्हारा डांस सिखा दो, चलो। ठीक है। ये क्या था? ये मेरे हिप हॉप और कथकली का फ्यूजन तैयार किया है। वैसे मेरे पास और भी स्टाइल्स हैं, दिखाओ। नहीं,
तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक हो रहा है? ठीक है मैम, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। Congratulations. हमारी नई डिंकू द डोंकी। क्या? लेकिन मैंने तो इतना बुरा डांस किया। हाँ, मुझे पता है तुमने बहुत बुरा किया, पर तुम्हें और कोई ऑप्शन नजर आ रहे हैं क्या? ये क्या हो गया मैम? डॉली, हम तो सचमुच में गधे बन गए। हमारे अलावा और कोई ऑडिशन देने आया ही नहीं। यार सनी, तुझे सच में ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेने आती है? हाँ भाई, अब मैं इसको पंप करूंगा और फिर तुम्हारी ब्लड प्रेशर की रीडिंग इसमें आ जाएगी। यार ये सोच करके मेरा ब्लड प्रेशर क्या होगा? मेरा ब्लड प्रेशर और भी बढ़ रहा है। क्या? 120/80। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर एकदम परफेक्ट है। ये हुई ना बात, अब ठीक है। लेकिन ये तो बता कि तुमने मुझे यहाँ गैराज में क्यों बुलाया? क्योंकि अब समय आ गया है कि निकी को बेबी बास्केटबॉल के लिए तैयार किया जाए। निकी को? मुझे लगा था बेबी बास्केटबॉल का मतलब है कि तुम और पोपी डायपर पहनकर बास्केटबॉल खेलोगे। यहाँ पूरा इंटरेस्ट ही चला गया यार। चुप हो जाओ। ओके निकी बेबी, अब तैयार हो जाओ बास्केटबॉल चैंपियन बनने के लिए। चलो निकी, बॉल फेंको। बॉल बास्केट में फेंको प्लीज। निकी, उधर नहीं। ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाय मेरी डोंकी, हाय मेरी डिंकू। माँ, आपको कैसे पता चला? मैंने स्कूल की वेबसाइट में देख लिया था। क्या? वेबसाइट पे इतनी जल्दी आ भी गया? माँ, उसमें सिर्फ मेरा नाम है ना? फोटो तो नहीं है ना? नहीं थी, लेकिन अब है क्योंकि मैंने डाल दी। मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। डन डन। तुझे पता है ये हमारे गैरेज में 20 साल से पड़ा हुआ था, आज के दिन के इंतजार में। इसे पहन ले। घबरा मत। माँ, आप चाहते हो कि मैं अभी की अभी गधा बन जाऊँ? गधा नहीं, डिंकू द डोंकी। ले ले, इसे पहन ले। माँ, हाय कितनी प्यारी लग रही है तू। इसमें मकड़ी के जाले हैं। मैं साफ कर दूंगी बेटा, बस तू अब मुझे देखती जा। मैं तुझे डिंकू द डोंकी के मशहूर डांस सीन के मशहूर डांस स्टेप्स दिखाती हूँ। डॉली, म्यूजिक को फील कर। म्यूजिक तेरे अंदर होना चाहिए। ऐसे कर जैसे तू बहुत खुश है, एक खेत में है और तू आसमान की तरफ देख रही है। आसमान में चांद चमक रहा है सिर्फ तेरे लिए, और तू म्यूजिक पर लचक रही है, लचक रही है, लचक रही है। डॉली, ठीक से कर वरना तू बेवकूफ लगेगी। इससे ज्यादा बेवकूफ लग सकती हूँ माँ। तू बस मुझे देख, ऐसे हवा में ऊपर उछल, हाथ ऊपर कर और नीचे बैठ। गाना तभी तो लोग एंजॉय करेंगे। कर 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 करना ध्यान से। माँ, मैं ये नहीं कर सकती। कर सकती है बेटा, तू कर सकती है, बस तुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देख, सिर्फ प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस। माँ, मैं ये करना ही नहीं चाहती। पकड़ो इसे। क्या? हाँ,
ध्यान से सुनो, ना तो मैं ये डिंकू बनना चाहती हूँ ना ही कोई डोंकी। डॉली बेटा, तुमने अपनी मम्मी से क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने तो बस उन्हें इतना ही बोला कि मैं डिंकू डोंकी नहीं बनना चाहती। जो सच था वो बोल दिया। सच बोल दिया? पागल हो गई हो क्या तुम? क्या उन्हें बुरा लगा? बहुत ज्यादा, इतना बुरा कि वो डिंकू डोंकी का सर पहनकर अपने बेडरूम में बैठी हुई है और नीचे से आंसू भी बह रहे हैं। मैं क्या करूं पापा, देखो डिंकू डोंकी बनना आपके समय पे कूल हुआ करता होगा, पर अब क्या बात कर रही हो डॉली? डिंकू डोंकी बनना कभी भी कूल नहीं था। इतनी बात तुम्हारी माँ को कैसे समझाएं? पर उन्हें ये बात कैसे समझ में नहीं आई? क्या हमेशा वो डिंकू डोंकी का सर अपने सर पे पहन के घूमती थी? हमारी माँ ने अपनी एनुअल फोटोग्राफ भी डिंकू डोंकी का सर अपने सर पर रखकर खिंचवाई थी। प्लीज डॉली मान जाओ, बन जाओ ना डिंकू डोंकी। देखो तुम्हारी माँ का दिल टूट जाएगा, है ना? नहीं, मैं सारे स्कूल के सामने बेवकूफ नहीं लगना चाहती। बेवकूफ ना लगने के चक्कर में तुम अपनी माँ का दिल तोड़ दोगी। आप कितने अंडरस्टैंडिंग है पापा। देखो डॉली, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा बेटा, जिंदगी में कभी सही फैसला गलत लगता है और कुछ फैसले गलत होते हुए भी सही लगते हैं। तो जो सही फैसले होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं और जो गलत फैसले होते हैं वो आसान होते हैं। मुश्किल फैसले सही इसलिए होते हैं क्योंकि गलत फैसले बहुत हैं। प्लीज मेरे को माफ कर दो और प्लीज मान जाओ, तुम बिल्कुल डोंकी बन जाओ। यार डॉली, तेरी मम्मी अभी तक नहीं आई यार। ये क्या बात हुई पैम? मैं उन्हीं के लिए डिंकू द डोंकी बन रही हूँ और वही नहीं आई। तो तू सोच क्या रही है? चल निकलते हैं यहाँ से। डॉली सिंह, कुछ ही देर में प्ले शुरू होने वाला है। मैं देखूं तो सही तुम कैसी दिखती हो। तुम नहीं, डिंकू। चलो उसके सिर पे डाल के दिखाओ। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। आजा 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 डॉली आजा, कोई बात नहीं, तू फिक्र मत करना। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। आजा आजा। भाइयों और बहना, अपने दिल थाम के और बच्चे संभाल के बैठो। बेबी बास्केटबॉल बस शुरू होने वाला है। इसके शुरू होने के पहले मैं आपको रूल समझा देता हूँ। निकी और हिमेन को एक एक बॉल दिए जाएंगे, जिसको उन्हें 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा बार अपने बास्केट में डालना है। और क्योंकि वो चल नहीं सकते, इसलिए उनकी मदद करेंगे उनके कोचेस रोहन और पोपी। कोई भी बच्चा बॉल को बास्केट के अंदर डालेगा तो उन्हें मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अगर बॉल बास्केट के अंदर बिना बास्केट के रिंग को छुए गया तो उन्हें मिलते हैं 3 पॉइंट्स। तो अगर आपको रूल समझ में आ गए हो या ना आ गए हो, गेम शुरू करते हैं। रेडी स्टेडी गो। इवन बॉल यहाँ से ऐसे ऐसे। और इस टीम का पहला बास्केट मारा है हिमेन ने, जिसके लिए से मिलते हैं 2 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि निकी क्या करती है। निकी मेरी बहन, चल प्लीज दिखा दे कौन है बास्केट और कौन है बॉल। और ये निकी का करारा जवाब सीधा रोहन के स्तर पे। यह निशाना है निकी का। तो रोहन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही सिखा आपने निकी को? चल बकवास बंद कर, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे। निकी बॉल फेंको, बॉल बॉल मेरे हाथ में है। अब गेम में सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए हैं और दोनों टीम के कोचेस काफी जोश से अपने टीम प्लेयर्स की मदद कर रहे हैं। मैंने अभी तक गेम में अपनी लीड बना के रखी है और वो आगे है 17-16 से। निकी ने सही वक्त पे बास्केटबॉल की लीड ले ली है। अब स्कोर है हिमेन 17 और निकी 18। शाबाश निकी,
इसे कहते हैं बास्केटबॉल स्टार। अब गेम में से 15 सेकंड बचे हैं और निकी अभी भी लीड में है। और ये क्या, हिमेन ने सही वक्त पर बास्केट मारकर पासा अपनी तरफ पलट लिया है। अब स्कोर है निकी 18 मैं 19। अब घड़ी में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं और रोहन बॉल उठाकर निकी की तरफ भाग रहा है। और ये क्या, गोपी ने बहुत ही घटिया चाल चली है और रोहन को जमीन पर गिरा दिया। अब तो ये गेम निकी के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। पोपी और हिमेन अभी से अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। 5 सेकंड में ये चमत्कार ही निकी को जिता सकता है। निकी उठ गई, निकी ने बॉल उठा लिया, निकी चल रही है। बास्केट कंप्लीट, बास्केट। निकी जीत गई, 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 जीत गई, जीत गई, जीत गई। मेरा मतलब है कि आज सच्ची में एक चमत्कार हो गया। निकी ने अपने पहले कदम लिए और उसने जीत भी हासिल कर ली। हिमेन को हार का मुंह देखना ही पड़ा। हिमेन जी, हिमेन जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ तो कहिए हिमेन जी, आपको बोलना तो आता है ना हिमेन जी। हिमेन जी मेरी बात मत टालिए। ये गेम खत्म नहीं हुआ है, हम वापस आएंगे जब हिमेन को भी चलना आ जाएगा। निकी जीत गई, निकी जीत गई, निकी जीत गई। बार फिर से इन गांधी हाउस वालों को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते या गधा बनाते? चल चल जल्दी इनका कॉस्ट्यूम लेते हैं और जाके प्ले में घुस जाते हैं। बच्चों, इस बार वो नहीं होगा जो 20 साल पहले हुआ था। घूर क्या रहे हो? मेरे बुढ़ापे को घूरने से तुम्हारा बुढ़ापा नहीं रुक जाएगा। बाबा मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं आपके जैसा हो जाऊंगा। अरे लेकिन तुम सिर्फ नेगेटिव साइड क्यों देखते हो? देखो बूढ़े होने के फायदे भी बहुत हैं। जैसे क्या? जैसे कि बूढ़ा होने पर आदमी को काम कम करना पड़ता है, बुढ़ापे में उसे ज्यादा आराम मिलता है और बस। पापा देखो प्लीज शुरू हो रहा है। पेश है डिंगू द डॉन्की। बड़ी पुरानी बात है, एक था डिंगू डोंकी। उसे गाने का बहुत शौक था। ठंडी ठंडी हवा में बड़ा मजा आए, आज मैं झूमूं और दिल मेरा गाए। किसान को प्यारे डिंगू का गाना पसंद नहीं आया। कितनी बार बोला है तुझे, इतना बेसुरा है फिर भी क्यों गाता है? लेकिन फिर एक दिन काली अंधेरी रात में एक शेर आया। डिंगू जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा, लेकिन किसान की नींद नहीं खुली। फिर डिंगू को एक आइडिया आया। ठंडी ठंडी हवा में बड़ा मजा आए। डिंगू का गाना सुन के किसान की नींद खुल गई। वो गुस्से में डिंगू को मारने आता है, लेकिन खेत में तो शेर है। तब किसान को समझ में आता है कि डिंगू क्यों गा रहा था। तो बच्चों समझे ना, देखो किसान डिंगू को कैसे प्यार कर रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? किसान को शेर को मारना चाहिए, पर वह तो किसान और शेर मिलकर डिंगू को मार रहे हैं। बेचारे डिंगू को, ये तो बिल्कुल गलत बात है।
निकी आज 2 बच्चे बड़े हुए, तुमने चलना सीखा और मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। उम्मीद है कि तुम्हें भी ये पसंद आए, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग तो अभी से चालू है। टिंकू द डंकी। बेस्ट ऑफ लक निकी। रोहन बेटा जल्दी करो। आ रहा हूँ माँ, चिलैक्स माँ। नो 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 नो। क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा? हाँ पापा। सो जा बेटा सो जा, वैसे भी इस उम्र में बहुत नींद आती है। हाय निकी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन डॉली और ये तुम्हारी वीडियो डायरी का एक और नया दिन। अपना कैमरा बंद करो डॉली और नाश्ता खाओ। 1 मिनट निकी, ये भौंकने की आवाज सुन रही हो? भभो भभो, ये हमारी रॉली आंटी का नया कुत्ता है। भौंक भौंक के इसने हमारे रातों की नींद उड़ा दी है। एक बार ये कुत्ता मेरे हाथ आए मैं तो उसे सुनाई नहीं देता, नाश्ता खाओ। सुनाई दिया था मम्मी, कुत्ते की भौंकने की आवाज के बीच में आपकी आवाज भी सुनाई दी थी। बोला ना 1 मिनट। 1 मिनट में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठीक है तो मैं उसे गर्म कर लूंगी, नहीं तो उसे कुत्ते को खिला दूंगी। अरे ये कैसे हुआ? इसमें एक सरप्राइज होना चाहिए। सरप्राइज कैसे होगा रोहन? तुमने वो कल ही निकाल लिया था, याद है? नहीं, मैंने निकाल के फिर से इसमें वापस डाल दिया ताकि आज फिर से मुझे एक सरप्राइज मिल सके। कहाँ गया? सुनिए, जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे कोई मुझे 1 मिनट के लिए चैन लेने देगा कि नहीं? अब तुझ पे कौन सी आफत टूट पड़ी है? क्यों पीट रहा है उसे? इतना टाइम लगा रहा है, मुझे तो याद भी नहीं इसके अंदर मैंने डाला क्या था। हाँ, निकी बेटा, मम्मी आपका भी ब्रेकफास्ट ला रही है, ओके? आज तो सब, यहाँ तक कि निक्की भी महाभारत के मूड में है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। मेरा बाप, आज आप सुबह सुबह कुछ भूल नहीं रहे हो? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग हिमानी, तुम कैसी हो? मैं तो सारी रात सो नहीं सका इसलिए मैं ठीक नहीं हूँ। वो तो दिख रहा है, आधी शेव की हुई है। क्या हुआ? मैंने फैसला किया है कि मैं आज से ऐसे ही रहूँ। तुम अपने बाल तो देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे घोड़े की पूंछ हो। आज आपकी खैर नहीं। मजाक कर रहा हूँ, इस कुत्ते ने मेरा दिमाग खाया हुआ है। मम्मी पापा, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वही तो, कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। सनी बर्गर। हाँ, अब वो कुत्ता इस बर्गर को खाने के लिए इसके अंदर घुसेगा और ये पिंजरा बंद हो जाएगा। हाय, ये क्या है? उस कुत्ते से अपनी जान छुड़ाने का तरीका। अरे जीना मुश्किल कर दिया उस कुत्ते ने। हाय, पर ये तो गलत है ना। हाँ,
बाप ये क्या है पापा? बच्चे को पकड़ने का प्लान है डॉली। देखो जी, ये ठीक नहीं है। हमें रोली आंटी से ना ये सारी बातें प्यार से करनी चाहिए। मॉम, हो क्या गया आपको? रोली आंटी से प्यार से बात? तू चुप कर। प्यार से कौन नहीं मानता? हम सारे मान जाते हैं ना। आज शाम को ना हमें उन्हें चाय पर बुलाना चाहिए और मैं कुछ खास बनाती हूँ, समोसे और गोभी के पराठे। हाँ। फिर तो हो गए गड़बड़। देखो जी, रोली आंटी हमारी पड़ोसी हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, हमसे बड़ी हैं, हमें उनके साथ है ना प्यार से ही पेश आना चाहिए। तो फिर एक काम करो, अपने उन समोसों और गोभी के परोठों के साथ ये बर्गर भी उन्हीं को। क्या हुआ? लो भाई, समोसा तो मैंने खा लिया, अब बताइए क्या चाहिए आपको मुझसे? आप गलत समझ रही हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम तो बस अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहे हैं। ओए, अब क्या किया इस शैतान ने? कुछ नहीं किया रोली आंटी। ओए मेरी बात सुन ले, तू कुछ करे या ना करे, बट टेलिंग यू आई दैट आई डज नॉट लाइक्स यू। यस, बट आई लाइक यू नॉट रोली आंटी। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। भगवान करे कि आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरा मतलब है कि आपकी हर तकलीफ खत्म हो जाए। सनी, दफा। रोली आंटी, मैंने सुना है आपने एक नया डॉगी लिया है, व्हाइट कलर का क्यूट सा। उसे क्या कहते हैं डॉली? पमेरियन। अच्छा, तो ये बात है जी। नहीं हिमानी जी, वैसे ना उस डॉगी का एक नाम भी है, टाइगर। चूहे जैसा कुत्ता और नाम शेर जैसा, टाइगर। रोली आंटी, आप समोसा लेंगी? एक और? नो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। अरे बात दरअसल ये है कि आपका जो वो कुत्ता टाइगर है ना, जो उसे एक आदत है भौंकने की, रात भर परेशान हो जाते हैं। अगर आप उसे रात को घर के अंदर रखे तो? नो, हमारे टाइगर को ना ताजा हवा बड़ी अच्छी लगती है, और इंसानों को नींद बड़ी अच्छी लगती है ना, पता जी। वैसे विचार तो मेरा भी यही है। वो क्या है ना, जब आपके घर में एक के बाद एक बच्चे पैदा हो रहे थे, तो रात भर रो के और पड़ोसियों समेत सबकी नींदें खराब करते थे ना, उस वक्त मैं भी यही सोचती थी कि भाई नींद जो है इंसानों के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है। आंटी, हम बातचीत आपके टाइगर तक ही रखते हैं ना। ठीक है भाई, ठीक है। जब है पड़ोसी होने के नाते सुख दुख बांटने की बात हो रही है, तो फिर मैं भी कुछ बोलूं? को हम बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर आप टाइगर का कुछ इंतजाम कर लें तो हम सनी को कहीं और भेजने के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं कुछ बोलूं? वो ऐसा है जी कि आपके घर का ये जो पीपल का पेड़ है ना, है अवतार जी, इसने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। और इस पेड़ की इतनी मोटी टहनी के सारे सूखे पत्ते मेरे आंगन में आकर गिर जाते हैं और मेरे आंगन को गंदा कर देते हैं जी। अगर मतलब इस पेड़ को हटा दो तो? हाँ तो ठीक है ना, आप अपने टाइगर को घर के अंदर रखो और मैं इस टहनी को काट देता हूँ, सिंपल। लेकिन पापा, इस टहनी पे हमारा ट्री हाउस है। अरे तो क्या हुआ, कोई गया ही नहीं इतने सालों से वहां पे। और मैं तो कहती हूँ अवतार जी, ये ट्री हाउस ही सारी मुसीबत की जड़ है। और इसकी वजह से मेरे आंगन में धूप नहीं आती। हाँ देखो ना, धूप नहीं आती और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे और खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। मैं तो कहती हूँ जी, इस ट्री हाउस को हटा ही दो। ठीक है, आप टाइगर को निपटाओ, मैं इस ट्री हाउस को हटाता हूँ। सौदा मंजूर? मंजूर। एक मिनट, तो फिर हम सनी को बोर्डिंग स्कूल भेजे कि नहीं? एक बार ये ट्री हाउस हट गया ना, तो मेरे घर के आंगन में भर के रोशनी आएगी, धूप आएगी है, और मैं ताजा सब्जियां खाकर 100 साल, पूरे 100 साल जीऊंगी।
समोसे लेकर जाएंगी? मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे रोली आंटी चली गई, उन्होंने तो मुझे झोंपी भी नहीं दी। चलो अच्छा हुआ, आप कम से कम चैन की नींद तो मिलेगी। पर पापा आप हमारा ट्री हाउस काट देंगे? हम लोग का कोई ट्री हाउस भी है? अरे लल्लू, तुझे मालूम नहीं है, मैं और डॉली तो हर समय उसी ट्री हाउस पे खेलते रहते थे। बहुत मजा आता था। अच्छा, तुम दोनों हमेशा वहां पर जाके झगड़ा किया करते थे। हमारा एक ट्री हाउस है और अभी तक किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटा, हम एक बार गोवा गए थे, वहां पर देखा था, तो वैसे का वैसा हमने यहाँ पर बनवा लिया। क्या आप लोग गोवा भी गए थे? गोवा क्या, हम तो डिज्नीलैंड भी गए थे। पहले हंसी खुशी रहते थे, बहुत मजा आता था। तब तो रोली आंटी भी खुश रहा करती थी। फिर क्या हुआ? फिर तुम पैदा हो गए। हे निकी, ये है हमारा प्यारा सा ट्री हाउस। ये छोटे छोटे बर्तन है ना, इसमें हम खाना बनाया करते थे। और ये देखो, लूडो, ये कैरम बोर्ड, इतने सारे टॉयज। और पता है, बंदूकों में ना रोहन की उंगली हमेशा फंस जाती थी, फिर वो मेरे पास आता था। डॉली, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी एलिस। पता नहीं कितने साल हो गए इसे देखे हुए। देखो, इतने सालों में इसके साथ बड़ा बुरा हुआ नहीं? पता है कि मेरी फेवरेट डॉल थी। मैं इसके बाल बनाती, इससे खेलती, मस्ती करती, इसे नहलाती, बिल्कुल एक बच्चे की तरह पालती थी। अपने बच्ची को 10 साल के लिए यही भूल गई? मम्मी हो तुम। आर लव्स जीजे। रोहन, ये जीजे कौन सी लड़की थी? जीजे लड़की नहीं, जीजे मतलब गुलाब जामुन। सारी लड़कियों से कहीं बेहतर। क्या दिन थे वो। रोहन, सोचो, निकी इस ट्री हाउस को कभी नहीं देख पाएगी। इसमें हमारा सारा बचपन बीता है। हाँ ये तो है। वैसे अगर निकी से देखती ना तो बहुत खुश होती। पता है, हमें इस ट्री हाउस को बचाना होगा, निकी के लिए। लेकिन अब क्या फायदा डॉली, रोली आंटी और पापा में समझौता हो चुका है। समझौता उनके बीच हुआ है, हमारे बीच नहीं। डॉली, रोहन, नीचे आ जाओ। रुको पापा, हमने सोच लिया है, हम इस ट्री हाउस को तोड़ना नहीं चाहते। हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन अब इस सबका क्या फायदा? कल तुम्हारे सामने ही बात हुई थी ना। हाँ पापा, हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी बात का फैसला आप बिना किसी की राय लिए कैसे ले सकते हो? आपको सबका वोट लेना चाहिए। आगे बढ़ो डॉली, मैं तुम्हारे साथ हूं। वोट? ये कोई प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ मेरा राज चलता है, और जिसकी कुल्हाड़ी उसकी भैंस। अब तुम सीधी तरह नीचे आ जाओ। नहीं, हम नहीं आएंगे। ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। नहीं? तुम मुझे नहीं कह रहे हो? मुझे नहीं कह रहे हो? डॉली, नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे। हम आपके इस जुल्म का विरोध करते हैं। आपके इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। ये ट्री हाउस हमारा हक है। हाँ, हम तानाशाही शक्तियों से लड़ेंगे। बगावत, खून की नदियां, बुला लो अपने सिपाहियों को। देखो बच्चों, अब मेरा पारा चढ़ता जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। नीचे आ जाओ। पापा, अब सोचो ना, ये ट्री हाउस हमारा सपना है, हम इसे कैसे टूटने दे? आप चाहे कुछ भी कर लो, हम नीचे नहीं आएंगे। बिल्कुल पापा, गांधी जी और भगत सिंह की तरह हम भी सत्याग्रह करेंगे। ओहो, तुम्हारे इस सत्याग्रह की अभी हवा निकालता हूं मैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री को, तुम्हारी मम्मी को। जाओ जाओ, हम नहीं डरते मम्मी से। बुला लो बुला लो। मम्मी आ रही, अब तुम गए। हिमानी, तुम अपने बच्चों को समझाओ, अभी के अभी जाओ और उन्हें ट्री हाउस से नीचे उतारो।
जब भी कोई गलती होती है तो बच्चे मेरे कैसे हो जाते हैं? अब हुआ क्या है? सत्याग्रह कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम ट्री हाउस को टूटने नहीं देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं वो। ध्यान रखो जी, आप ही के बच्चे हैं वो। बच्चे हैं तो मैं भी बाप हूं उनका, तो मेरी बात मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं वो? आखिर मैं मालिक हूं इस घर का, मतलब तुम्हारे बाप। हमारे बच्चे हैं, हम जानते हैं वो कैसे हैं। डॉली और रोहन तो 1 मिनट 60 नहीं टिक सकते। सत्याग्रह क्या करेंगे? लड़ झगड़ कर अभी आते होंगे। जैसे वो आएंगे मैं उन्हें बगावत की सजा दूंगा। मतलब अगर तुम्हें मंजूर हो तो। क्या डॉली, मैं तो थक गया। और कितनी देर रुकना पड़ेगा? रोहन, हमें आए सिर्फ 13 मिनट हुए हैं। अगर मुझे पता होता कि हम सत्याग्रह करने वाले हैं तो मैं तैयारी करके आता और लस्सी भी 1 गिलास कम पीता। जाके बाथरूम में क्या? ओ रोहन, अब सिर्फ एक बात पे ध्यान दो कि हम ये ट्री हाउस कैसे बचाएंगे निकी के लिए। लेकिन क्या फायदा? निकी को थोड़ी पता है कि हम उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। निकी तो जा चाहे सुसु कर सकती है, मैं तो फंस गया ना। वाह, क्या कमाल है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा ट्री इतना शानदार है। ओए सनी, आजा, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। तू देगा हमारा साथ इस हक की लड़ाई में। जैसे 200 साल पहले गांधी जी और भगत सिंह ने समुद्र में लड़ाई करके चाइनीज फौज को भगाया। रोहन, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? हाँ तो सनी, इस लड़ाई के लिए तैयार हो? हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं तैयार हूँ। चलो। एक मिनट, यहाँ आने से पहले तुम्हें कुछ चीजें लानी होगी, जैसे कि बिस्किट्स, आलू के पराठे, उसके साथ दही, और हाँ कॉमिक्स। पागल हो गया है क्या? हम सत्याग्रह कर रहे, घर नहीं बदल रहे। जा सनी, बाय। और हाँ, गुलाब जामुन मत भूलना। वो क्या ना, पुराना प्यार। अरे सनी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सत्याग्रह में भाग लेने जा रहा हूँ। आपका बेटा जो हूँ, हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। मैं वैसे ही सोच रहा था कि हम आइसक्रीम खाने चलें। मैं आपको सीधा गाड़ी में मिलूंगा। डॉली, चला क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट। बैटिंग मैं करूंगी। बैटिंग तुम क्यों करोगी? बैटिंग मैं करूंगा, ये प्लान मेरा था। बैटिंग मैं करूंगी। बैटिंग मत करो, बॉलिंग करो। देखो, पता नहीं सनी कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। भूख की तो बात ही मत करो। इस क्रिकेट बैट में से मुझे तंदूरी चिकन की खुशबू आ रही है। खाने का दिल कर रहा है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। आ जाओ, बना रहे हो तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, मटन सीख कबाब। पापा, हमें पता आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर पता है क्या, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये मैं खास तौर पे अपने परिवार के लिए बना रहा हूँ। उस परिवार के लिए जो जमीन पर है, उस परिवार के लिए नहीं जो आसमान पे जाके बैठ गया। रोहन, ये मटन सीख कबाब बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे? हाँ पापा, मैं खाऊंगा सीख कबाब। तो तुम मुझे ट्री हाउस दो, मैं तुम्हें कबाब दूंगा। पापा, हम सत्याग्रह पे हैं। ओह अफसोस, आप लोग सत्याग्रह पर हैं, तो ठीक है, फिर आप वहीं से इसे देखिए, मैं जरा काम से जा रहा हूँ। मुझे देखना है कि वो चॉकलेट आइसक्रीम सनी ने फ्रिज में रखी है कि नहीं, क्योंकि अगर वो चॉकलेट आइसक्रीम पिघल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना? मैं भूख से पागल हो रहा हूँ। कुछ करना पड़ेगा। अब मिलेगा चिकन टिक्का और सीख कबाब। बस लेफ्ट, राइट, सेंटर और ये बस। अब हम खाएंगे चिकन। और ये मेरा चिकन आ रहा है, हमारा चिकन आ रहा है। बस आ गया ये
क्या किया रोहन? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन वो चिकन कितना हिल रहा था और मैं थोड़ी ना कोई मछुआरा हूँ। अच्छा, लगता है यहाँ पर कोई मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जलबिन मछली, ठीक है, जिसे मछली खानी है वो मछली खाए। सानू की साडा ता तंदूरी चिकन तैयार हो गया। वाह, क्या टंगड़ी है। वाह, मुझसे और सहन नहीं होता, मैं नीचे जा रहा हूँ। ओहो, हो गया सत्याग्रह। वैसे भी तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। डरपोक, लड़ना सीखो, लड़ना। प्रिया मैन, पहले तुम बॉस बनना छोड़ दो। जब देखो हुकूमत चलाती रहती हो, बिल्कुल रानी साहबा की तरह। हाँ। रानी साहिबा, मैं हुकूमत चलाती हूँ। अगर तुमने दोबारा ये कहा ना, मैं तो तुम्हें डरपोक। रानी साहबा नहीं चलेगा? ठीक है, ओके। चुड़ैल कैसा रहेगा? डफर, जोकर, मंगी, डोंगी, रुक जाओ ताली। नहीं रोहन, उससे मत गिराना। अगर तुम पास आई तो ये प्यारी सी एलिस जलते हुए वंडरलैंड में गिर जाएगी। नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें बैट देती हूँ। मुझे पहले एलिस दो। पहले बैट। एलिस, बैट। एलिस, oh my baby। रोहन, ऊपर खींचो। तुम ये टी हाउस को छोड़ के जा रहे हो? नहीं जा रहा, मुझे ऊपर ही आना है। अब खींचो। क्या तुम मेरे साथ सत्याग्रह में हो? हाँ हूँ, खींचो। और एक और बात, अगले महीने तक मुझे जहाँ भी घूमने जाना हो, तुम एक ड्राइवर बन के ले जाओगे? हाँ? हाँ हाँ, लेके जाऊंगा। अब ऊपर खींचो, मेरा मुंह तंदूरी चिकन बन गया है। हाँ, बस आने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं रोहन। एक मिनट, तुम्हें इसलिए मुझे बचाना पड़ा क्योंकि तुम ही ने मुझे यहाँ से बाहर फेंका। बस, टाइम प्लीज रोहन। देखो, मैं और नहीं लड़ सकती। हम ये क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। माँ ठीक ही कह रही थी, शायद हम यहाँ सिर्फ लड़ते ही रहते थे। हाँ, और इतने सालों बाद फिर हम यहाँ लड़ ही रहे हैं। ठीक है, नो लड़ाई झगड़ा। अब जल्दी से इस ट्री हाउस को बचाते हैं ताकि इस ट्री हाउस से बाहर निकल सके। ये दोनों तो अभी भी पेड़ में घुसे हुए हैं। तुमने तो कहा था कि बस अभी जल्दी बाहर आ जाएंगे। उम्मीद तो यही थी, अब नहीं आए, क्या पता था। चिकन में कांटा क्यों भाई? चिकन को क्या फिशिंग रॉड से पकड़ जाए क्या? कांटा निकाल के खाओ। वैसे जरा सोचो जी, आज पहली बार रोहन और डॉली किसी एक चीज में साथ साथ है। कितना अच्छा लग रहा है ना? बस चाहे वो ट्री हाउस को बचाने के लिए क्यों ना हो। हिमानी, तुम मेरी तरफ हो कि दुश्मनों की तरफ? दुश्मन? ये क्या असली की कोई जंग हो रही है? हाँ, ये असली जंग ही है। और अब बच्चों को पता चलेगा कि पापा से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा होता है। सनी, तुम जाके वो वाटर बलून तैयार करो। आज इस किस्से को खत्म करके ही दम लूंगा। ठीक है। सनी, चुपचाप बैठे रहो। सनी, मैंने तुमसे कुछ कहा? सनी, चुपचाप बैठो। सॉरी पापा, लेकिन मैं मम्मी से ज्यादा डरता हूँ। ठीक है, अब अवतार सिंह ये जंग अकेला ही लड़ेगा। अकेला। वैसे सनी बेटा, तुम सच में मुझसे डरते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। गुड बॉय। मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, नीचे आ जाओ। अच्छा, नहीं मतलब तुम चाहते हो कि मैं ये करूं? ठीक ठीक। अरे मेरी बात। हिमानी, तुम वहां क्या कर रही हो? मैं
बच्चों के साथ हूँ। बच्चे सही कह रहे हैं, हम ये ट्री हाउस को तोड़ने नहीं देंगे। हम हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। पर हिमानी, हुकूमत तो हम दोनों की ही है। अरे अवतार जी, ओ भाई ये क्या शोर-वोर हो रहा है? अरे रोली आंटी, आप अभी अपने घर जाइए, अभी कोई बात नहीं करूंगा मैं, ये हमारा घरेलू मामला, प्लीज। नहीं वो सब तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपकी ना अपने घर में कोई चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है आपको, है तो कैसे मर्द आदमी हो भाई आप? अरे मैं उतार लूंगा ना आंटी, आप जाइए ना प्लीज। वो क्या है ना, मेरा डॉगी आजकल थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहा है। तो मैं कब रंगना डालूं उसके सामने? हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं सोच रही हूँ कि भी उसकी कंपनी के लिए अगर मैं एक फीमेल डॉगी ले आऊं। अच्छा, मतलब आप धमकी दे रही हैं मुझे? नहीं, वो धमकी नहीं दे रही, मैं ये सोच रही हूँ कि भाई उसके आने से घर में 5-6 पिल्ले शिल्ले हो जाएंगे ना, रौनक हो जाएगी। हो ही ना, ये मर्दा वाली बात है। बस अब अपने घर में जाके बता देना इस घर का मालिक कौन है और किसका ऑर्डर चलेगा। तैयार हो जाओ, पापा आ रहे हैं। एक मिनट, शांति। संभाल के आ, ये दुश्मन की चाल हो सकती है। अरे इसमें कोई चाल नहीं है। अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ूंगा। रोली आंटी, बाहर में जाओ आप, और बाहर में जाए आपका वो चूहे जैसा टाइगर। ये ट्री हाउस मेरा है, मेरे बच्चों का है, और ये यहाँ से नहीं हटेगा। सही कहते थे बच्चों, मैं ही नहीं समझा। ये देखो निकी, हमने ट्री हाउस को बचा लिया। अब तुम भी इसमें खेल सकती हो जैसे हम खेलते हैं, है ना? क्या हम कभी एक साथ इस ट्री हाउस में आए हैं? सब कोई ठीक है ना? कुछ टूटा तो नहीं? आउच! निकी कहाँ है? निकी! मेरा बच्चा, माय बेबी, मेरा बच्चा। हाँ। ओए, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ जी है। रोली आंटी, अब आप रात को अपने टाइगर को अपने घर के अंदर रखना। क्यों भाई? नहीं, वो तो मेरा डॉगी है ही नहीं, वो तो मेरी फ्रेंड का है। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है, मैं उसे संभाल रही हूँ। मैंने सोचा चलो भाई, चलो मौके का थोड़ा सा फायदा ही उठा लिया जाए। नहीं सनी, बेटा गुब्बारा नहीं फेंकते, पाइप से पानी फेंकते हैं। ये क्या कर दिया भाई? आपके किए कराए पर पानी फेर दिया। देखो निकी, पापा हमारा ट्री हाउस फिर से बना रहे हैं। अब तुम भी इसमें एलिस के साथ खेल सकती हो, जब इसका सर मिल जाए। हाँ, एक और बात, जब तुम बड़ी हो जाओ तो अपनी ट्री हाउस में कभी लड़के मत लाना, क्योंकि अगर वो लड़के पापा की तरह मोटे हुए तो बेस्ट ऑफ लक निकी। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? अरे वो सनी बोलता है ना कि वो मुझसे ज्यादा अपनी मम्मी से डरता है। आज देखना, आज मैं उसे अच्छी तरह डराता हूँ। हाय पापा। हाय सनी, तूने होमवर्क किया? सॉरी मम्मी, मैं बस अभी करता हूँ। Oh